हेलो स्टूडेंट्स। तो आज देखते हैं हम चैप्टर नंबर 2 का नया टॉपिक जो है मैथमेटिक्स का। ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके, कैसा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होगा कि हमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे 2। ओके, और वो दो कौन से होंगे। एक तो पहला जीरो होगा हमारा अल्फा, दूसरा जीरो को मैं नाम दे देता हूँ बीटा। ये हमारे दो जीरोस हैं। समझ लो कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, उसके हमने जीरोस फाइंड किए, तो दो जीरोस अलग अलग मिले। पहले का था अल्फा और दूसरा जीरो था बीटा। अब हमें रिलेशनशिप में क्या करना है पता है। सबसे पहले समझ लो कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था ना, वो ये था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। ठीक है, क्या था हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। ओके, चलो, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये दो जीरोस मिले। समझो कि x की वैल्यू एक मिली हमें अल्फा और x की वैल्यू दूसरी मिली हमें बीटा। ठीक है, चलो, अब हमें है ना रिलेशनशिप पे आ जाना है। रिलेशनशिप क्या है किसके बीच में, बिटवीन जीरोस, मतलब ये दोनों, एंड कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब पोलिनोमियल में कोएफिशिएंट कौन सा है, ए बी ये और सी, ये तीनों का इन दोनों के साथ, ठीक है, ए बी सी का इन दोनों के साथ क्या रिलेशनशिप है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, देखो हमारे पास जीरोस कौन सा है, एक अल्फा एक बीटा है, उन दोनों का सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप बताएं। पहले लिखोगे माइनस का साइन, ये फिर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अपॉन में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो समझो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी है ना। तो यहाँ पे साइन कैसा है, फॉर्मूला में माइनस है तो आगे माइनस लगेगा, यहाँ पे बी। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई किया हुआ, उसका कोएफिशिएंट ए है, तो यहाँ पे ए आएगा। ओके, वैसे ही ये था सिर्फ सम, मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं कि जो आप दो, अगर आप दो जीरोस का एडिशन करोगे तो वो आपका माइनस बी बाई ए जितना ही होगा। ओके, ये दोनों वेरीफाई होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए। सेकंड है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है होता है कि ऊपर रहेगा हमारा कांस्टेंट टर्म और नीचे रहेगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा दिख रहा है हमें सी है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए। ओके, तो ये हमारा सी बाई ए। तो ब, इससे ब, ये का, ओके, ब का की तरह याद रखो, बका, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, चलो, इसको याद रखने के लिए, रिलेशनशिप को याद रखने के लिए अब हम जाते हैं थोड़े से क्वेश्चंस पे। ओके, चलो, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चंस है, सॉल्व करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को स्टार्ट करते हुए। ठीक है,
अब एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करते हैं। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Okay, हमें फाइंड क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं और जो भी जीरोस आते हैं ओके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, उनमें हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा कुछ एक्स स्क्वायर 2x और 8 है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें फर्स्ट जो है हमारा ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट स्टेप कि फाइंड जीरोस। ओके, फाइंड जीरोस। तो पहले सबसे पहले हम जीरोस फाइंड करेंगे, इस पोलिनोमियल का जीरोस क्या आएगा, मतलब x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो x की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है वो समझो। आपके पास ये पोलिनोमियल है, आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो है वहाँ पे आप सबसे पहले क्या करो कि इसके इक्वल टू में जीरो ले लो, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करना है, तो इसके इक्वल टू में जीरो रख दो। तो जीरो रख दिया। अब क्या करो कि यहाँ पे ना 8 है। ओके, हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा, सेकंड स्टेप में कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। ओके, तो हमने क्या किया, हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं दिख रहा तो 1, और उसका कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा माइनस 8। ओके, तो माइनस 8 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो 8 वन जा 8 प्लस माइनस माइनस 8 आंसर आया। ओके, अब इसके फैक्टर्स निकालो। ठीक है, इसके फैक्टर्स मतलब कोई इसको किस किस तरह से, दो ही फैक्टर्स निकालने, किस किस तरह से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं 4 टू जा 8, लेकिन ये माइनस 8 है ना, तो हम इसको -4 इंटू 2, तो -4 टू जा 8 लिख सकते हैं। ओके, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, -8 वन जा भी लिख सकते हैं। तो ये एक फैक्टर्स बन गए, फैक्टर की पेयर बन गई, ये भी एक फैक्टर्स की पेयर बन गई। अब इन दोनों में से कौन सी सिलेक्ट हमें करनी है वो कैसे पता चलेगा, तो देखो इन दोनों में से हम वही सिलेक्ट करेंगे जो यहाँ पर देखो -2 है ना। हमारा आंसर क्या होना चाहिए पता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आए वो, इनको इस तरह से स्प्लिट करो। ठीक है, -8 के फैक्टर्स इस तरह से जो भी निकलते हैं वो निकाल दिए। अब इन फैक्टर्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, क्या करके, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपको आंसर क्या लाना है, -2 लाना है। तो अभी मेरे को पता चल गया, अगर 4 में से 2 जाएगा तो वहां पे 2 बचेगा, लेकिन मुझे आंसर क्या चाहिए पता है, -2 चाहिए। तो -2 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये -4 रख दिया एज इट इज, ये 2 था तो 2 के आगे में प्लस लगा देता हूँ। देखो माइनस प्लस माइनस, अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़ा नंबर जो है -4 है। ठीक है, 4 के आगे माइनस है तो यहाँ पे आंसर में भी माइनस लगेगा। ठीक है, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर। अब देखो ये -2 है ना, तो -2 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, -4 प्लस 2, लेकिन इनके ये -2 के पीछे x था तो यहाँ पे भी x ही लगेगा। तो -2x की जगह में -4x प्लस 2x लिख सकता हूँ, -4x प्लस 2x, और ये -8 इक्वल टू 0 रहेगा। ये दो और ये दो, ठीक है। चलो पहले दो में से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा x -4। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा तो x -4। ओके, चलो अब यहाँ पे रूल ऐसा है कि ये दोनों ब्रैकेट इक्वल रहने ही चाहिए।
अब देखो ये दोनों ब्रैकेट इक्वल हो ही गए हैं, तो x माइनस 4 यहाँ रख दो और x प्लस 2 इसका एक अलग से ब्रैकेट बना लो। ठीक है, देखो x माइनस 4 दोनों सेम टू सेम आ रहे तो कॉमन निकाल लिए, तो कॉमन निकालने के बाद दूसरा ब्रैकेट हमारा x प्लस 2 का बनेगा। ठीक है, चलो अब क्या करो, ये जो x माइनस 4 है इसके इक्वल टू में भी 0 रख दो और ये जो x प्लस 2 है इक्वल टू में 0 रख दो। अब माइनस 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस 4 बन जाएगा, ये प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस 2 बन जाएगा। तो मतलब ये मुझे मिली x की वैल्यू, और x की वैल्यू हमारी क्या होती है, x की वैल्यू ही हमारे लिए वो जीरोस बन जाते हैं। ठीक है, चलो अब इनको रफ कर देते हैं। चलो अब इस तरह से ना आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरोस फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड कर सकते हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरोस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ये जीरोस फाइंड करने के बाद अब हमें क्या चेक करना है, रिलेशनशिप चेक करना है। तो हम फिर से आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एक तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो अल्फा मिला ना वो अल्फा 4 मिला, ओके, और बीटा जो मिला हमारा वो कितना मिला, -2 मिला। ठीक है, बीटा हमारा कितना मिला, -2 मिला। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रिलेशनशिप, ओके, तो रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट, ओके, 0 और कोएफिशिएंट के बीच में हम क्या चेक करेंगे, रिलेशनशिप चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो आएगा वो होगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ओके। तो यहाँ पे लिख दो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा कितना था आपका, आपका अल्फा था 4, बीटा कितना था -2 इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 दिख रहा है, तो मतलब वहाँ पे ए का वैल्यू 1 है। फिर बी का वैल्यू एक्स के साथ जो है वो एक्स के साथ -2 है, तो बी का वैल्यू हमारा -2 बना, और सी का वैल्यू हमारा लास्ट कांस्टेंट टर्म -8 बना। ओके, चलो तो ये हो जाएगा आपका बी का वैल्यू -2, तो ये बनेगा -2 अपॉन में ए का वैल्यू 1 है। ओके, चलो तो इसको आगे सॉल्व करते जाते हैं। तो 4 प्लस और -2, ठीक है, प्लस माइनस -2 माइनस माइनस +2 अपॉन 1। ओके, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा। तो ये दोनों दोनों साइड एक ही चीज़ आनी चाहिए, LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। वैसे ही ये तो सम किया, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा क्या है हमारा, अल्फा हमारा 4 है, इंटू बीटा हमारा क्या है -2 है, इज इक्वल टू सी क्या है हमारा -8, और ए क्या है 1। चलो 4 इंटू -2 मतलब 4 2 ज़ा 8 बट -8, और यहाँ पर भी क्या है -8। तो हमारा LHS किसके इक्वल टू में हो रहा है, RHS के इक्वल टू में हो रहा है। तो ये तो सिंपल है। ओके, तो इस तरह से हमने रिलेशनशिप भी चेक कर लिया है कि किस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन में इस तरह से जीरोस फाइंड करके रिलेशनशिप कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो आपको कौन सा ट्राई करना है मैं बता देता हूँ। आपको ट्राई करना है सेकंड, थर्ड, ओके, और 6, इतने ट्राई करने हैं।
बाकी ये कल मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ये वाला। ओके। और अगर ये तीनों में से सेकंड, थर्ड एंड सिक्स में से कोई भी नहीं आता है तो भी कमेंट कर देना। ओके, वो हम सिखा देंगे कल। चलो गुड बाय, कल मिलते हैं फिर।